नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आज देखेंगे जो जिन चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे झारखंड को आगे जानने का, झारखंड के भूगोल को जानने का, झारखंड की स्थिति कैसी है, एक एक करके आज हम लोग देखेंगे। जिसमें से आज सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे झारखंड का परिचय। तो झारखंड का परिचय देखेंगे तो इनमें हमें देखने को मिलेगा कि झारखंड राज्य का गठन जब हुआ था तो किस तरह से यहाँ पर राज्य द्वारा अड़चने आई, लोकसभा द्वारा अड़चने आई, राज्यसभा में किस तरह से, उन चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि झारखंड राज्य का परिचय देखेंगे। तो झारखंड राज्य का परिचय देखने का मतलब साफ होता है कि झारखंड राज्य का गठन कैसे हुआ था। तो गठन सबसे पहले जो 1997 ये वो साल था जब बिहार सरकार द्वारा एक प्रारूप भेजा गया। किनको प्रारूप भेजा गया? बिहार सरकार द्वारा केंद्र को एक प्रारूप भेजा गया। केंद्र को राज्य पुनर्गठन का जो प्रारूप था बिहार सरकार द्वारा, राज्य पुनर्गठन विधेयक। राज्य पुनर्गठन का जो प्रारूप था वो केंद्र को भेजा गया बिहार सरकार द्वारा। केंद्र के द्वारा इस प्रारूप को मान्यता दे दी गई और वहां से इनको बिहार विधान सभा भेजा गया, विधान पार्षद भेजा गया। केंद्र के द्वारा जो भेजा गया ये बिहार, उस समय बिहार में आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, आरजेडी, और इसकी मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस समय राबड़ी देवी। अब देखिए क्या होता है कि जब बिहार में ये प्रारूप केंद्र के द्वारा जब वापस बिहार भेजा गया तो यहाँ पर जब विधानसभा में कोई भी विधेयक अगर पास करना होता है तो विधानसभा के पटल पर, विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर विधेयक मतलब सर्वसम्मति से पास होने के बावजूद ही वो विधेयक बनता है। तो जब यहाँ पर विधानसभा में पेश किया गया तो 107 ये मत, 181 मत ये पक्ष में पड़े, ये पक्ष और ये विपक्ष। ये पुनर्गठन विधेयक जो था, मतलब झारखंड राज्य बनने के लिए जो प्रारूप भेजा गया, इसके खिलाफ इतने वोट पड़ गए 181 और पक्ष में जो वोट पड़े 107 ही वोट। अब देखिए मामला उल्टा कैसे पड़ा। राज्य के द्वारा जो यहाँ से प्रारूप भेजा गया था उनमें जो नाम भेजा गया था वो नाम था झारखंड का, झारखंड का नाम। लेकिन केंद्र के द्वारा जब वापस इस चीज को किया गया तो केंद्र के द्वारा जब वापस किया गया तो केंद्र के द्वारा जो नाम प्रारूप के साथ जो नाम यहां पर सुझाया गया, भेजा गया, वो नाम था वनांचल। यही नाम तो चाह रहे थे यहाँ के बीजेपी के जो नेता उस समय हुआ करते थे, यही नाम चाह रहे थे कि वनांचल ही नाम हो। इनका तर्क था, बीजेपी के लोगों का तर्क था कि झारखंड नाम होने से यहाँ की जो लोकल पार्टी थी, जिन जिन पार्टियों के नाम के साथ झारखंड जुड़ा हुआ है, उन पार्टियों को सीधा फायदा हो जाएगा। इस कारण ये लोग नहीं चाहते थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए क्या होता है। तो ये मत यहाँ पर कानून तो पास हो नहीं पाता, यहाँ पर पुनर्गठन विधेयक जो था वो विधेयक पास हो नहीं पाता। ये पुनः केंद्र के द्वारा वापस चला जाता था। केंद्र द्वारा फिर से ये प्रारूप बिहार विधानसभा द्वारा 1998 में फिर से विधेयक 1998 ये फिर से स्टार्ट होता है, फिर बिहार विधानसभा द्वारा भेजा जाता है। बिहार विधानसभा द्वारा फिर से भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? केंद्र को भेजा जाता है। इस बार भी वहां से, इस बार नाम जो वहां से बनकर आया वो बनकर आया इस बार वनांचल। 25 अप्रैल
2000 को पारित कर दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 अगस्त को 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पास किया गया, लोकसभा। और फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा, वहीं 25 अगस्त 2000 को अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे झारखंड का, जब आगे देखेंगे कि कैसे कैसे गठन हुआ। तो 2 अगस्त के बाद 11 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया, यहाँ भी पारित हो गया। और फाइनली 25 अगस्त 2000 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल पर मुहर लगा दी गई। उस समय तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो KR नारायणन, KR नारायणन, यही तो राष्ट्रपति थे। तो पूर्णतः यहाँ से जब केंद्र द्वारा राज्यसभा और लोकसभा, कोई भी बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद ही वो एक्ट बन जाता है। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक जो था वो एक्ट बन गया। तो यहाँ से राज्य बनाने का, झारखंड बनने का जो था रास्ता वो साफ हो गया। इसके साथ ही ये कन्फर्म हो गया कि झारखंड एक राज्य अब बन जाएगा। तो फाइनली एक डेट मुकर्रर किया, सभी राज्यों को अपना अपना एक डेट दिया गया कि आप लोग कोई डेट चुनिए जिस दिन आप लोग चाहते हैं कि झारखंड, या फिर उस समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उत्तराखंड अलग हुआ था, ये राज्य भी अलग हुए थे। लेकिन झारखंड ने अपना जो स्थापना दिवस चुना वो बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर झारखंड फाइनली 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य बन गया। तो हम लोग इस तरह जाने कि झारखंड में कैसे कैसे पुनर्गठन विधेयक हुआ, उसके बाद झारखंड एक अलग राज्य बन गया। तो आगे हम लोग देखेंगे झारखंड एक सदस्यीय विधायिका है। झारखंड एक सदस्यीय विधायिका है। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड में अगर आप बिहार जाते हैं तो वहाँ आपको विधानसभा और विधान पार्षद दोनों देखने को मिलेंगे, लेकिन झारखंड में क्या है कि पूरी तरह से एक सदस्यीय विधायिका है, इसलिए यहाँ पर विधानसभा ही है। विधानसभा सीटों की संख्या 82 और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा ये आपको 14, जिसमें एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित SC, 5 SC, 5 ST शेड्यूल ट्राइबल अनुसूचित जनजाति, और वहीं 8 जनरल, मतलब जनरल। वहीं राज्यसभा
सीटों की संख्या जो है वो 6 है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 82, वहीं लोकसभा 14, साथ ही साथ राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 6 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड जो बना भूभाग बिहार से अलग होकर वो बिहार का 46% भूभाग अलग होकर झारखंड राज्य बना। झारखंड बना। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जब बिहार का से कि कितना क्षेत्र बिहार से का जो भूभाग था, कितना % क्षेत्र वो झारखंड को मिला बिहार से। तो ये चीज़ भी आप लोग गौर करेंगे कि 46% भूभाग वो अलग हुआ था। तो जब झारखंड राज्य बना था उस समय झारखंड में उस समय 18 जिले थे। बाद के दिनों में 6 जिले और यहाँ पर 6 जिलों को और जोड़ा गया। इन 6 जिलों में से आप लोगों को पता होगा कौन कौन से ज़िले हैं। आगे हम जब पढ़ाएंगे एक एक करके ज़िले को तो हम उसमें आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सा ज़िला कब कब फिर जुड़ता गया। 6 ज़िले और थे उसमें से। उसके बाद देखेंगे झारखंड की राजभाषा। ये हिंदी है। वहीं द्वितीय राजभाषा ये उर्दू है। वहीं अन्य भाषाओं की बात करें, झारखंड में जो अन्य भाषाएं हैं जो बोली जाती है, झारखंड की अन्य बोली जाने वाली भाषाएं, तो इसमें संथाली, हो, कुरमाली, खोरठा, अंगिका, पंच परगनिया, नागपुरिया, भोजपुरी, मैथिली, अन्य और भी अन्य भाषाएं बोली जाती है। इनमें से एक जो भाषा है वो संथाली जो भाषा है वो भारत की जो 22 भाषाएं बोली जाती है, जो भारत मतलब 8वीं जो अनुसूची है जिसमें भाषा का उल्लेख है, उनमें एक भाषा को जो शामिल किया गया है वो संथाली है। ये संथाली कब इसमें जोड़ा गया तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 8वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत संथाली को भी राष्ट्र का जो दर्जा है वो भारत में जो 22 अधिकृत जो भाषा का दर्जा दिया गया उसमें संथाली को भी दर्जा दे दिया गया था। 12 अनुसूची हम लोग जानते हैं, 12 अनुसूची में 8वीं जो अनुसूची है वो उसमें भाषा का उल्लेख है। इन भाषा में झारखंड की जो भाषा है संथाली उनको भी जोड़ा गया था। तो इस तरह हम लोग जानते हैं कि झारखंड में किन किन भाषाओं का ज़्यादा
जी मैं संथाली सबसे ज़्यादा झारखंड में, अगर हम लोग हिंदी को छोड़ दिया जाए तो ट्रैवल और मतलब कास्ट के लोग ज़्यादातर, इनमें से कुछ संथाली हो, कुरमाली, पंच परगनिया, ये भाषाएं आपको मतलब आप लोग को शेड्यूल ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा आप लोगों को बोलते हुए सुना जा सकता है। पूरे झारखंड में आप लोगों को इस तरह की भाषाएं सुनने को मिलेंगी। आप लोग जैसे जैसे अगर आप पूरे झारखंड का सैर करेंगे तो आपको इन भाषाओं का ज्ञान भी आप लोगों को होता चला जाएगा। तो आगे हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे कैसे संथाली एक लिपि भी है। संथाली एक लिपि भी है। इस लिपि का नाम ओल चिकी है। ओल चिकी। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर आप लोगों ने अगर आप कवर कर रहे हैं पूरी तरह तो इन चीज़ों को जितने हो सके लगातार उतारते जाएं अपने कॉपी बनाकर, ताकि आगे दिक्कत ना हो तैयारी करने में। झारखंड का राजकीय पशु ये हाथी है। वहीं राजकीय फूल या पुष्प बोले वो पलास का अगर पेड़, अगर हम लोग झारखंड पूरा अगर घूमेंगे एक जंगली क्षेत्र खास करके, तो पूरा लाल लाल टाइप का एकदम आग जैसा देखने को मिलेगा। दूर से देखेंगे तो बिल्कुल आग ही लगेगा कि आपको जंगल में आग लगा हुआ मिलेगा। वहीं राजकीय पेड़ ये साल, शखवा जिसको बोलते हैं, शखवा। पक्षी गोरैया, कोयल। तो हम लोग इन चीज़ों को बस देखा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राज्यपाल प्रभात कुमार, सभा अध्यक्ष। इंदर सिंह नामधारी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इन चीज़ों को भी बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। इन चीज़ों को जरूर आप लोग याद रखें। देखते हैं इसमें कि जो 6 ज़िले हम लोग देखेंगे, 18 के बाद 24 ज़िले जो झारखंड में बने, इन चीज़ों को भी देखेंगे और पूरे 24 ज़िले को हम लोग एक एक करके इनमें देखेंगे। तो और किनका कौन से ज़िले किस प्रमंडल में और किनका मुख्यालय कहाँ है, सब चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ज़िला। यहाँ पर आपका पलामू है, यहाँ गढ़वा है, गढ़वा, और यहाँ पर लातेहार। इसके ठीक नीचे जब आते हैं हम लोग, यहाँ पर गुमला, यहाँ आपको मिलेगा सिमडेगा, और यहाँ पर आपको
खूंटी और यहाँ रांची। तो ये ज़िले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके। मैं ये वाला जो परमंडल है ये पलामू परमंडल कहलाता है, पलामू परमंडल। और ये वाला दक्षिणी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। और ये वाला परमंडल जो हम लोग देखेंगे ये सरायकेला खरसावां, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ये वाला जो है कोल्हान, कोल्हान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दो और जो परमंडल छूट गए हैं उन चीज़ों को भी हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको चतरा यहाँ देखने को मिलेगा आपको। वहीं इनके नीचे यहाँ पर हजारीबाग। और उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ गिरिडीह नीचे, गिरिडीह यहाँ कोडरमा। तो इनमें और यहाँ पर आपको रांची के जस्ट बगल में यहाँ पर रामगढ़, बोकारो, धनबाद। ये उत्तरी छोटा नागपुर। इसके बाद जो बच गए हैं अब संथाल परगना, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। अब देखिए ये संथाल परगना, संथाल परगना। अब देखिए पूरी तरह से आप लोगों को जिला एकदम आराम से एक एक करके पलमंडल इसमें निकाल लीजिएगा। तो इनका मुख्यालय भी हम लोग जान लेते हैं। तो पलामू इसका जो मुख्यालय है ये मेदिनीनगर। मेदिनीनगर। वहीं इनका मुख्यालय जो है वो चाईबासा। इनका मुख्यालय दुमका। इनका मुख्यालय हजारीबाग। और एक और दक्षिणी छोटा नागपुर, इनका मुख्यालय रांची। तो हम लोग पूरी तरह से देख ले कि किन किन का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। और इनमें जो अब ज़िले हम लोग जो छः हैं कि कौन कौन से ज़िले अलग हुए थे। तो एक रामगढ़ था और एक खूंटी, ये 2007 में अलग हुआ था। उससे पहले जो अलग हुआ था ये लातेहार अलग हुआ था। उसके बाद सिमडेगा ये 2001 में अलग हुआ था। ये 224, एक जामताड़ा 5,
एक सरायका केला खरसावां ये 6, ये 2001 में, ये 4 जिले 2001 में, और बाकी 2 जिले ये 2007 में लगे हुए। तो 18 जिले पहले, 18 6 24 जिले अब मतलब। तो हम लोग प्रमंडल को भी अच्छी तरह से जान लिए। तो चलिए आज बस इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए हमारे